लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए लॉलीपॉप छोड़ देता है। क्या लॉलीपॉप? चमत्कारिक रुद्राक्ष से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर सब काम रुद्राक्षी कर देगा तो भगवान भोलेनाथ, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे बताइए। वृंदावन की कुंज गलिन में। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय हम अंबेडकर पार्क में हैं और एक बाबा से हमारी मुलाकात हुई है। बाबा जो देश विदेश में विख्यात हैं डिजिटल बाबा के नाम से। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया और बीकॉम में पढ़ते हुए इन्होंने एक बार एक अध्यात्म की तरफ इन्होंने रुख किया। ये सारी बातें हम करेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है बाबा जी। बहुत 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 आभार, और मिलने के लिए, बात करने का एक अवसर देने के लिए। जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बाबा डिजिटल बाबा कैसे हो गए। डिजिटल बाबा की कहानी ज़रा बता दीजिए और अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरी पढ़ाई लिखाई गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुई। 10+2 हमने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में किया, और पढ़ाई लिखाई के दौरान आध्यात्म में अभिरुचि इस वजह से आई कि कहीं न कहीं हमको दिखा कि जो आसपास के संबंध है, रिश्ते नाते, सब मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। मन बार बार सोच रहा था कि इन्हीं के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगानी है। मतलब जो रिश्ते आप बहुत करीबी समझते हैं, उन रिश्तों की हकीकत ये है कि यदि उन रिश्तों को भरपूर समय, भरपूर ज़रूरतें नहीं दे पाएंगे तो वो रिश्ते भी कितनी खोखली हैं आपको थोड़े दिनों में मालूम चल जाएंगे। खैर, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। पर हमारे दौर में मुझे जो लगा उस अनुसार हमने फिर घर परिवार छोड़ करके आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया, और इस तरह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। आध्यात्म में जाने के बाद मैंने गुरुकुलों में रह करके करीब 8 वर्ष तक गहन शास्त्र का, सनातन शास्त्र का अध्ययन किया, और अब हम राम कथा सुनाते हैं। ये जो डिजिटल बाबा हमारे नाम में जुड़ा, उसकी कहानी ये है कि हमने 2017 आते आते देखा कि हमारी पीढ़ी से पहले वाले, बाद वाले सब बच्चे जो है, बड़े जो हैं, वो सोशल मीडिया में आकर के कहीं न कहीं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय खर्च कर रहे हैं। जी, जो स्थानीय स्तर पर और पारंपरिक तरीके से कथा प्रवचन का पंडाल में कथानक होता है, सत्संग होता है, उसमें लोग कम आते हैं। जी। तो मैंने कहा डिजिटली जहाँ पर सबसे अधिक लोग हैं, क्यों ना हम भी वहाँ पर एक्टिव हों, और ये सोच करके फिर उनके बीच में सक्रियता अपनी बनानी शुरू की। धीरे धीरे लोगों को कंटेंट पसंद आने लगा, बातचीत पसंद आने लगा, लोग जुड़ने लगे। तो अभी मेरे पास कोई मैनेजर नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा हमारा कार्यक्रम कराने वाला, तामझाम करने वाला टीम नहीं है। अकेले हूँ, एक हाथ में ट्राइपॉड रहता है, बैकपैक रहता है, ट्रैवल पे निकल जाता हूँ, जहाँ जिसे मिलना होता है वो नोटिफिकेशन में, कमेंट में हमको लिख देता है, मिल लेते हैं, सत्संग, प्रवचन, कथा सब सुनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाजारवाद के इस दौर में हम बाजारी नहीं बने हैं। अच्छा, हाँ, जी। खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हमसे कोई कथा सुनना चाहता है, पूछता है क्या लेंगे, हम कहते हैं मौज में अपने व्यवस्था में जो कराना है कराइए, हमसे मत पूछिए कि हम क्या लेंगे, क्या देंगे। अगर कुछ आप प्रसन्नता के साथ हमें देंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं देने के लिए है तो उसमें भी हम आनंदित रहेंगे। ऐसे भी बात है, एकदम सच्ची बात है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आज ये बाजारवाद के युग में अगर इस तरह की आप बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हम मान रहे हैं। और आज बाबा लोग की देख ही रहे हैं, तो इसमें कहने ज़्यादा हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, झाड़ फूक, त्रिकालदर्शी, ये सब योग्यता से रहित है। जी। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि व्यक्ति मन के धरातल पर किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, अपने आप को कैसे प्योर रखा जाए, शुद्ध रखा जाए, वैचारिक जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते, आध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति सिर्फ इतना कर सकता है कि हम अपने भीतर जो बहुत तरह के स्वार्थ के कारण दोष रखते हुए किसी के साथ छल कर लेते हैं, किसी के साथ झूठ बोल देते हैं, उन सब से ऊपर उठ करके अपने मन को शुद्ध करा जाए। अच्छा, ये समझाते हैं, बताते हैं। अभी आप नर्मदा यात्रा पे थे जी, तो उस पे क्या क्या चीज़ें हुई वो भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। भारतवर्ष में एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा है जिसको कहते हैं नर्मदा यात्रा। नर्मदा मैया एक नदी है
जो करीब दोनों तरफ का मिला के 3600 किलोमीटर उनकी पूरी दूरी है। दोनों तटों पे पैदल चलना होता है। अपने ज़रूरत की जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कंबल है, बैकपैक है, मैट है, ओढ़ने के लिए चादर है, वो सब हम बैग में लेके चलते हैं और रोज़ 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हम चलते हैं। अगले पड़ाव पर हमें कोई अपने घर में या कोई आश्रम में वहाँ खाना पीना देता है। फिर सुबह निवृत्त होकर के नित्य क्रिया से फिर हम अगले पड़ाव के लिए चलते हैं। बीच बीच में दिन के अंदर भगवान का सुमिरन करते हैं, आध्यात्म का चिंतन करते हैं, कोई मिलता है तो उससे बातचीत करते हैं। इस तरह की ये 118 दिन की प्रक्रिया जो थी, यात्रा जो हमारी थी, वो अब पूरी हो गई है। और असल में नर्मदा परिक्रमा स्वयं के साथ रहने का एक बहुत सुंदर माध्यम है, जहाँ पर आप भीड़ नहीं पाते हो, जहाँ आप अपने आप के साथ बात करते हो, अकेले रहते हो, अपना आत्मा का चिंतन करते हो, परमात्मा के साथ जुड़ाव का अनुभव करते हो। ये सब उस यात्रा में अनुभव। इस यात्रा में टोटल आप कितने किलोमीटर पैदल चले थे? 3600 किलोमीटर के आसपास। 3600 किलोमीटर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक दिन में हम सर चकरा गया सुन के। एक दिन में हम 50-55 किलोमीटर भी पैदल चले हैं। ये हम खुद ही सोच करके हैरान है कि कैसे संभव। 8 किलो का बैग पीछे पड़ा हुआ, उसके बाद भी यहाँ अगर 10 किलोमीटर आज मुझे कोई कहे 10 किलोमीटर चलना है तो हमसे नहीं होगा। तो अभी कुछ कथावाचक लोग काफ़ी, जैसे आपने अभी बताया कि झाड़ फूक, तंत्र मंत्र पे हम विश्वास नहीं करते हैं, तो कुछ कथावाचक लोग इसका सहारा ले रहे हैं। कुछ मध्य प्रदेश में भी बहुत लोग प्रसिद्धि पाए हैं, जैसे बागेश्वर वाले बाबा भी हैं। तो इस बारे में आप कुछ कई चैनलों पे आप बात बोले भी हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा कोई कथावाचक, उनके बारे में भी आपने बोला था। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, ज़रा हम खुल के ज़रा बताइए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी कथावाचक, जो भी भगवान का भक्त, जो भी प्रवचनकार है, वो हमें शुद्ध करने का तरकीब बताए, रास्ता बताए, अपने मन को साफ़ रखने का तरीका बताए, भगवान से जुड़ने का रास्ता बताए, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो ये चमत्कार और दिव्यता का ये लेयर लगा करके हमारे साथ छल किया जाता है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं पाते। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। और मतलब बोलते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, क्या करूँ। ये अपने ही बीच के ऐसे लोग हैं जो जनता के भीतर व्याप्त श्रद्धा का फ़ायदा उठा करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक कथावाचक का क्या काम है? अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करें, अच्छी बातों को प्रचार प्रसार, जो बातें लिखी वही बताना है। राम के, कृष्ण के जो चरित्र हैं उनका प्रकाश करे, उनको फैलाए, लोगों के मन में भक्ति का प्रभाव डाले, हम लोगों को भक्ति के रास्ते पे ले जाए। और इसके लिए अगर वो प्रतिबद्ध है तब तो ठीक है। लेकिन अब उसमें देखा जाता है कि वो अपने आश्रम में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए लॉलीपॉप छोड़ देता है। क्या लॉलीपॉप? चमत्कारिक रुद्राक्ष से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर सबका हम रुद्राक्षी कर देगा तो भगवान भोलेनाथ, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे बताइए? इस वैज्ञानिक युग में इस तरह की बात करना भी एक तरह से अच्छा नहीं है समाज के लिए। ईश्वर को छोड़ करके ये अनित्य चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं। अगर परमात्मा हमें जीवन दिया है तो वही हमारे जीवन के लिए सही मार्ग देगा, वही ज्ञान देगा, वही सब कुछ देगा। लेकिन अगर हम सोचें कि रुद्राक्ष से, बाबा जी के भभूत से, बाबा जी के जंतर मंतर से हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा, तो ये खाली हमारा भ्रम है। और ये जब तक हमारे भीतर इस तरह की बातें बनी रहेंगी तब तक इसका दोहन शोषण होता रहेगा। जी बाबा जी, ये जानना चाहते हैं कि आपका आश्रम भी है क्या कहीं? हाँ, छोटा सा एक कुटिया हमारी है, एक रूम है, एक गेस्ट रूम है और एक किचन है। छोटा सा है, हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ धाम में, वहीं रहते हैं। जी जी। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को? तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी मिली है, जीवन की कुछ ज़रूरतें हैं, उसके लिए ढेर सारा हमें परिश्रम करना पड़ता है। वो सब करते हुए, जीवन को जीते हुए, जितना समय मिल सके अधिक से अधिक उतना समय खुद को जानने समझने के लिए दीजिए। और कौन है हम देह नहीं हैं, हम गोरे काले शक्ल के एक शख्स नहीं हैं। इस देह में बैठे हुए वो आत्म तत्व हैं जो अपने मुक्ति के लिए इस जीवन में आया हुआ है। निष्काम कर्म करते हुए अपने जीवन को खूब अच्छे से जिएं। बहुत सारे आकर्षण, प्रलोभन आपके आसपास नज़र आएंगे, आपको लालच दिया जाएगा। आप उन सब चीज़ों में न फंसते हुए शांति से अपनी ज़िंदगी को जीते रहिए।
और किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, खुश रहना है। दूसरों को खुश रखने में जो अपनी भूमिका अदा हो सकती है वो भूमिका अदा करा जाए। जो यंग एज है उससे मैं कहना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई का जो आपको अवसर मिला है उसमें दिल लगा के पढ़िए लिखिए, अपने आप को काबिल बनाइए। काबिलियत आप में है तभी ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी, सुखदाई रहेगी। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई की उम्र को इधर उधर खर्च कर देंगे तो बाद में आपके पास जो ज़िंदगी होगी वो आपके लिए बोझ की तरह होगी। माँ बाप बहुत कुछ करके आपको अच्छा बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ प्रेम से रहिए, उनके भावनाओं को समझिए, उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल मत करिए। मादक द्रव्यों के सेवन से बच के रखिए, अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि उसकी अगर लत में आ गए ना तो आप कुछ भी कमाएंगे, कैसे भी रहेंगे, आपकी ज़िंदगी सुख में नहीं रहेगी। तो यही सब बातें हैं। तो हमारे चैनल 7 डेज डेली में इतना आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। तो ये थे डिजिटल बाबा। आप डिजिटल बाबा को सुन रहे थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आप पूरे सोशल मीडिया पे कहीं भी अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे, और ये बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं और भजन कीर्तन भी करते रहते हैं। आप इनको देखिए, सुनिए और समझिए। तो दोस्तों, इसे यहीं पे कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। और एक बात और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।